हाय फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डीबी के बारे में। डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 6 to 8 जो भी स्टूडेंट सफल हो गए हैं, अब उनका जो है आगे का जो प्रोसेस है वो है डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाना है, उसमें कौन कौन सा जो है सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर जाना है और उसका प्रोसेस क्या क्या है। तो आइए फिर आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है आपका। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे फर्स्ट जो आपका हो गया मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है। तो ये मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है ये आपको कोशिश कीजिएगा आप ओरिजिनल ही लेके जाइएगा। वैसे तो आपको बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि प्रोविजनल भी आपका चलेगा, तो हो सकता है चल सकता है, बट आप ओरिजिनल ही लेकर जाइएगा। उसके बाद सेकंड जो आपका है इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है, तो इसका भी आपको ओरिजिनल ही लेकर जाना है और इसका कॉपी भी रख लेना है। और उसके बाद थर्ड में जो है आपका वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। उसके बाद आपका जो है बीएड का जो सर्टिफिकेट है, टीचिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बीएड या एमएड का जो भी है आपके पास, वो अभी आपको लेके जाना है। उसके बाद है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ये आपका बहुत बड़ा मैटर करता है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, चाहे आप एससी कैटेगरी से हैं या एसटी से हैं या ओबीसी हैं या आप ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं, तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर इनकम प्रूफ के लिए आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद आधार कार्ड। अब यहाँ ये आधार कार्ड मैटर करता है फ्रेंड कि आधार कार्ड जो आपको देना है, तो आधार कार्ड में आपका नंबर ये ध्यान रखिएगा कि आपका मोबाइल नंबर एक्टिव हो। जो भी मोबाइल नंबर आपका उसमें आधार कार्ड में जुड़ा है तो वो नंबर एक्टिव हो। ऐसा ना हो कि आपका आधार कार्ड में जो नंबर डाला गया है वो नंबर, बहुत ऐसे हैं जिनका नंबर जो है चेंज हो गया है, आधार कार्ड में नंबर चेंज ही नहीं किए हैं और उसमें जो पुराना मोबाइल नंबर है वही डला हुआ है, तो इसमें जो है ओटीपी के जरिए वेरीफाई किया जाता है। तो आधार कार्ड आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड हो करंट में, जो आप अभी करंट में यूज कर रहे हो। तो इसका आधार कार्ड में ये ध्यान रखना है। बाकी जो भी आपका वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ये आप जो है अपना कैरी कर सकते हैं अपने साथ। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है, इसका जो प्रोसेस है इसमें आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डीबी के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा। डीबी के लिए नोटिफिकेशन आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आएगा फ्रेंड। तो इसमें जो है आपका, और सेकंड जो है क्या है कि बीपी कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट के साथ बीपीएससी ऑफिस में बुलाया जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जो है बीपीएससी के ऑफिस में बुलाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में क्या है कि कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी दोनों लेकर आना होगा। तो ये आपका हो गया थर्ड में। और उसके बाद फिर आप फोर्थ में देखते हैं फ्रेंड। फोर्थ में क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी प्रूव करनी होगी। उसके बाद है नंबर 5 में आपका जो है, अगर कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट है तो कैंडिडेट को रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट होता है तो कैंडिडेट को रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में अगर कुछ गलती है नाम वगैरह में, तो वो आपका जो है वो सही करवाना होगा, नहीं तो फिर आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आप समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है अगला प्रोसेस देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है कुछ कुछ बातों का जो है ध्यान रखना होगा। इसमें है कि सभी डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करें और उनकी फोटोकॉपी बनाएं। और सेकंड है क्या कि डॉक्यूमेंट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। और थर्ड में क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए तैयार रहें। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो उसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करें। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब
क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद क्या, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो गया तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। अब इसमें इसका जो है प्रोसेस आप समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है 15 से 30 दिन का समय लगता है। उसके बाद फिर आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो समय है इसमें भी 15 से 30 दिन आपका मैक्सिमम लग ही जाता है। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर में भी आपका 30 से 60 दिन समय लग जाता है। इसके लिए जो है आपका बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ये bpsc.bihar.nic.in। तो आप इस पर जाकर चेक कर सकते हैं, इस पर आपको नोटिफिकेशन आएगा। और यदि अगर आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 टीचर रिक्रूटमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अगर आपके पास यह है बीपीएससी टीआरई 3.0 टीचर रिक्रूटमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, अगर आपके पास कोई और सवाल है तो फ्रेंड्स कमेंट में पूछ सकते हैं, हम वहाँ आपको रिप्लाई देंगे।